क्या हो अगर आप ऐसे गेम में पहुंच जाओ जहां पे बस आप एक साइड कैरेक्टर हो और वहां पे केवल लड़कियों का ही चलता है, लेकिन आपको उस गेम की स्टोरी के बारे में सब कुछ पता है। और इस एनीमे का मेन कैरेक्टर मेरा फेवरेट मेन कैरेक्टर है सारे एनीमे से, जितना मैंने अभी तक देखा है। और ये एनीमे भी बहुत ही सेटिस्फाइंग एनीमे है, तो आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक गेम के सीन को देखते हैं जहाँ पे एक लड़की एक लड़के को स्लैप करती है। तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो। तभी हमारा भाई जो गेम खेल रहा होता है वो कहता है कि ये झूठ बोल रही है, बहुत ही चालाक लड़की है, इसे अपने राजकुमार के बारे में नहीं पता है। फिर वो उस गेम को बुरा भला कहता है और याद करता है कि कैसे उसकी बहन ने उसे ब्लैकमेल करके इस गेम को कंप्लीट करने को कहा था, ताकि उसे लास्ट में जो रिवॉर्ड मिलता है वो चाहिए था उसके अकाउंट में। फिर वो उस गेम में पैसे खर्च करके सारी चीजें ले ले लगता है जो उसे काम आएगी, ताकि वो गेम को जल्दी कंप्लीट कर सके। फिर वो 4 to 5 डेज स्ट्रेट गेम खेलता है और फाइनली उसे कंप्लीट कर देता है। और एंडिंग में वही एक फीमेल लीड के साथ सारे मेल लीड की शादी हो जाती है। फिर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि बाहर खाना खाने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो सीढ़ियों से गिर जाता है। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है और उसी गेम में रिकानेट हो चुका है, जिस गेम को वो सबसे ज्यादा हेट करता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी के डैड की दूसरी बीबी उनको नीचा दिखा रही होती है क्योंकि वो गरीब है। और हमें हमारे एमसी का नाम भी पता चलता है जो कि होता है लियोन बार्टफोर्ड। फिर हम लियोन को देखते हैं जो कि बड़ा हो चुका है और उसने सारी गेम की स्टोरी एक बुक में लिख ली होती है ताकि उसे याद रहे। और वो कहता है कि मैंने कभी बार्टफोर्ड का नाम नहीं सुना, मतलब कि मैं यहाँ पे एक साइड कैरेक्टर ही हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसकी दूसरी मॉम वो उसकी शादी एक मोटी सी बुढ़ी औरत से करवाना चाहती है जिसकी ऑलरेडी 7 बार शादी हो चुकी है। तभी लियोन कहता है कि मुझे तो एकेडमी में जाना है जहाँ से मैं अपनी पार्टनर चुन सकूं। तभी उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैंने पहले ही अपने दोनों बच्चों को बहुत ही मुश्किल से एकेडमी में ज्वाइन कराया है और अभी हमारे पास पैसे नहीं है। और उसकी मॉम ये जानबूझ के कर रही होती है, और अगर शादी नहीं करता है लियोन तो उसे मिलिट्री में डाल देंगे, यानी आर्मी में, ताकि वो वहीं पे ही मर जाए। और उसके डैड भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी लियोन सोचता है कि नहीं, मुझे तो इस गेम के बारे में सब कुछ पता है। और तभी उसे एक चीज याद आती है और वो एयरशिप लेके वहां से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तभी वहां पे उसे एक ट्रांसपोर्टर दिखता है जिसे वो ढूंढ रहा होता है। तभी वहां पे तूफान आता है और उसकी शिप पूरी तरह से टूट जाती है। जब वो आंख खोलता है तभी वो वही जगह पे होता है जहाँ पे उसे जाना था, और वो वही जगह होती है जिसे लियोन ने खरीदा होता है पैसे देके गेम में। फिर वो अंदर जाता है वहाँ के रोबोट गार्ड्स को मारते हुए। फिर वो वहाँ पे दो स्केलेटन को देखता है और उनके पास से आईडी लेके अंदर अंदर जाता है जहाँ पे उसके शिप मिलती है जिसे उसने खरीदा था। फिर अंदर जाता है तभी वहाँ पे बहुत बड़ा रोबोट आता है और वो बोल भी सकता था। फिर लियोन उस पर अटैक करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, और वो लियोन को पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। तभी लियोन अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालता है और उसे फायर कर देता है स्वॉर्ड को, और वो उसके आंख में जाता है रोबोट के, और वो रोबोट मर जाता है। फिर रोबोट को नर्क में पहुंचाने के बाद वो कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ पे वही रोबोट कहता है कि कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता ऐसे ही, लेकिन अपना भाई उसे कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसने ही तो इसे खरीदा था। फिर वो उस रोबोट का नाम ल्यूक्सियन रखता है। तभी वो वहां पे नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। फिर वो बेहोश होने से पहले गेम को बहुत सारी गालियां देने लगता है और फिर वहां पे ही नॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लियोन के माता पिता रो रहे होते हैं क्योंकि लियोन काफी समय से वहां पे आया नहीं होता। तभी वो उसकी दूसरी माँ कहती है कि वो जरूर यहाँ से भाग गया होगा ताकि उसे शादी ना करनी पड़े। तभी वहां बाहर नियोन आता है और वो भी बहुत सारे पैसे लेके, और उसको देख के उसकी दूसरी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ पे आए। और लियोन बहुत ही ज्यादा मस्त वाली इविल स्माइल देता है। फिर वो सोचता है कि मुझे रास्ते में ही बहुत सारे आइलैंड मिल गए थे और मेरे रोबोट ने भी मुझे हील कर दिया था। फिर हम लियोन को देखते हैं जिसने एक आइलैंड ढूंढा होता है जहाँ पे वो अपना घर बनाने वाला है, और वहाँ पे वो बहुत सारी चीजें बना रहा होता है अपने रोबोट से। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियोन ने वही गेम वाली एकेडमी ज्वाइन कर ली होती है और वहाँ पे सारी लड़कियां लड़कों से नौकरों वाले काम करवा रही होती है। फिर नियोन वहाँ सारे प्रिंस को भी देखता है और उसी के साथ साथ गेम की एंटोगोनिस्ट यानी कि विलन को भी देखता है जो कि रेड ग्रे फैमिली से ड्यूक की बेटी होती है, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इससे अपने भाई को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर जब नियोन वहाँ से जा रहा होता है तभी वो देखता है कि गेम की स्टोरी की तरह वहाँ पे मेन लीड प्रिंस को स्लैप कर रही है, लेकिन उस लड़की की जगह वहां पे कोई और ही लड़की होती है। फिर हम देखते हैं कि नियोन उसके दोस्तों के साथ बैठा होता है और वो टी पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इस दुनिया में गाइस टी पार्टी अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए की जाती है ताकि उसका पार्टनर उससे इंप्रेस हो
और उससे शादी करे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि सारे प्रिंस होते हैं और उनके आसपास बहुत सारी लड़कियां होती है। तभी वहाँ पे वही एंटागोनिस्ट आती है जिसका नाम एंजेलिका है और वो प्रिंस को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन प्रिंस वहाँ से नहीं जाता है। तभी वहाँ पे वही लड़की आती है जिसने प्रिंस को स्लेप किया था। उसका नाम मेरी है और प्रिंस उसे टी पार्टी के लिए इनवाइट करता है। फिर हम देखते हैं कि नियोन ने टी पार्टी रखी होती है और वहाँ पे वही लड़की आती है जिसे नियोन ने इनवाइट किया था, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ आई होती है और वो वहाँ पे हुक्म चलाने लगती है और बुरा बुरा कहते हुए खाना खा के वहाँ से चली जाती है। फिर नियोन देखता है कि कुछ लड़कियां एक लड़की को परेशान कर रही होती है, इसलिए नियोन वहाँ पे जाता है और वो सारी लड़कियां भी वहाँ से चली जाती है। और वो देखता है कि वो वही मेन लीड होती है इस गेम की जिसका नाम ओलिविया है और वो बहुत रो रही होती है। इसलिए नियोन उसे अपने कैफे में इनवाइट करता है और वहाँ पे उसे खाने पीने को देता है और ओलिविया उसकी बहुत तारीफ करती है कि ये बहुत ही अच्छा बना है। ये देख के नियोन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उन सारी लड़कियों ने जिसे नियोन ने इनवाइट किया था वो तो भाई गाली देकर चली गई थी। फिर नियोन उसकी मदद करने के लिए उसे अपनी बहन के पास ले जाता है जो कि उसकी दूसरी मोम की बेटी है और वो उसकी बहन उसे आइडिया देती है कि उसे एंजेलिका के पास जाना चाहिए और क्योंकि उसकी बात से कोई भी लड़की इसे बुली नहीं करेगी और वो ऐसा ही करती है और एंजेलिका से मदद मांगती है कि उसे बुली ना किया जाए स्कूल में, वो कुछ नहीं करने वाली। और एंजेलिका उसे कहती है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों बुली करूंगी और उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर सारे स्टूडेंट वहाँ पे डंजन पे आए होते हैं और जहाँ लियोन और ओलिविया ने अपनी टीम बना ली होती है क्योंकि कोई भी उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। तभी वहाँ एंजेलिका और वही छुटकू सी लड़की जिसका नाम मेरी है उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। एंजेलिका उस पर गुस्सा कर रही होती है कि ये तुम क्या कर रही हो, बार बार प्रिंस के पास क्यों आ रही हो। तभी वहाँ पे प्रिंस आता है और उनके बीच में जाके मेरी का साथ देने लगता है और प्रिंस का नाम बताना मैं भूल गया हूँ और उसका नाम जूलियस है, लेकिन मैं उसे प्यार से प्रिंस या फिर ब्लूबेरी करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे सारे प्रिंस के दोस्त भी आ जाते हैं और वो भी उसी का ही साथ देने लगते हैं और उन सबके नाम मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा और मैं तो उन्हें प्यार से उनके कलर से ही बुलाने वाला हूँ। फिर वहाँ से सारे प्रिंस और वही छुटकू सी लड़की मेरी वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर एंजेलिका दुखी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लियोन और ओलिविया अंदर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे उनपे काफी सारी एंट्स अटैक करती है, लेकिन लियोन उन सबको हरा देता है। तभी वहाँ से एक मंकी कूदते हुए आता है और उसे काट लेता है, लेकिन लियोन उसे मार देता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंस और उनके दोस्त भी आ जाते हैं। प्रिंस और उसके सारे दोस्त मिलके उन सबको हरा देते हैं, लेकिन वही हमारे प्रिंस जूलियस को चोट लग जाती है जिसे देख कर मैरी उसे हील करने लगती है, जिसके पास हीलिंग मैजिक होता है और वो भी बहुत रेयर होता है। ये देख के लियोन सोचने लगता है कि गेम में तो असल में ओलिविया को ये करना चाहिए, लेकिन ये छुटकू सी लड़की मेरी ये क्यों कर रही है। तभी ओलिविया लियोन को हील करने लगती है। ये देख के लियोन शॉक हो जाता है क्योंकि ओलिविया का तो असल में प्रिंस को हील करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस एंजेलिका पर गुस्सा होता है क्योंकि एंजेलिका की महिला मंडल यानी फॉलोअर्स ने मारी को बुली किया होता है क्योंकि वो प्रिंस से कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है। ये देख के प्रिंस उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आज से तुम मुझे यहाँ पे स्कूल पे बुलाना मत और ना ही मारिन को कभी बुली करना। ये सुन के एंजेलिका रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि लियोन अपने दोस्तों के साथ होता है और वो सब बातें कर रहे होते हैं कि उनकी टी पार्टी पे कोई आ ही नहीं रहा है, सब बस बड़े पैसे वाले लोगों के पास जा रही है। फिर हम देखते हैं कि लियोन और ओलिविया लाइब्रेरी में होते हैं, तभी वहां पे उसे कुछ आवाज आती है, वो दोनों देखने जाते हैं और वहां पर मेरी और प्रिंस का दोस्त ब्रेड दोनों कर रहे होते हैं और वहां पे एंजेलिका रो रही होती है क्योंकि उसने प्रिंस से बचपन से प्यार किया और वो उसे खुश करने के लिए बहुत कुछ कर रही होती है, लेकिन प्रिंस वही उस नई लड़की मारिन के लिए उसके पीछे जा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में पार्टी चल रही होती है, कोई फेस्टिवल होगा और वहां पे लियोन और उसके दोस्त मिलके वहां पे टी पार्टी में लड़कियों को इन्वाइट कर रहे होते हैं, लेकिन सभी उसे मार देते हैं। और वहां पे एंजेलिका मैरी पे गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसने किसी और प्रिंस के साथ मैरी को देखा होता है और वो प्रिंस को बता रही होती है, लेकिन तभी वहां पे सारे प्रिंस के दोस्त भी आ जाते हैं और सभी कहते हैं कि हम मैरी से प्यार करते हैं। और ये देख के एंजेलिका गुस्से में उसे डुएल के लिए चैलेंज कर देती है, लेकिन सारे प्रिंस मिलके मैरी का साथ देने लगते हैं कि हम मैरी की जगह डुएल लड़ेंगे, लेकिन एंजेलिका के साथ कोई नहीं आता है और प्रिंस उसे चिढ़ाने लगते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे कोई फॉलोवर नहीं है क्या लड़कों में। तभी हमारा भाई लियोन वहां आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जगह लड़ूंगा, बस मुझे हाँ कर दो। और यहाँ पे लियोन ने इसलिए भाग लिया होता है क्योंकि उसे सारे प्रिंस से नफरत है, पर उसे भी हमारी तरह रिवर्स हारम पसंद नहीं है और डुएल की शर्तें रखी जाती है कि
अगर एंजेलिका हार गई तो उसे कभी भी प्रिंस से बात नहीं करनी है, ना ही उससे कभी मिलना है। लेकिन अगर मेरी हार गई तो उसे भी प्रिंस से कभी बात नहीं करनी है, ना ही उनसे कभी मिलना है। और ये मेरी नाम की लड़की हमारे विलन जैसे एमसी की दूसरी दुनिया की छोटी बहन है, वही जिसने उससे गेम खेलने को कहा था। और वो भी यहाँ पे रिकानेट हो चुकी है। और यहाँ पे सभी लोग लियोन का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो आखिर प्रिंस से कैसे जीतेंगे। और वो लोग 5-5 है और वो इतने ज्यादा अमीर है, उनके पास तो अच्छे आर्मर हो गए, और इसीलिए सभी ने प्रिंस पे सारे पैसे लगाए होते हैं, बस लियोन के एक दो दोस्त के अलावा। और फिर एंजेलिका ने लियोन को बुलाया होता है और कहती है कि तुम ये लड़ाई छोड़ दो, तुम जीतने नहीं वाले। मेरे पेरेंट्स से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला इस लड़ाई में भाग लेने से, क्योंकि वो लोग भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें इसमें कोई भी फायदा नहीं है। तभी लियोन कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से नहीं कर रहा हूँ कि तुम रेडग्रेव फैमिली से हो या फिर ड्यूक की बेटी, मुझे तो बस उन सारे प्रिंस से नफरत है। फिर हम फाइटिंग अरीना को देखते हैं जहाँ पे डुअल होने वाला है, और वहाँ पे सारे प्रिंस अपने आर्मर के साथ पहुंच चुके होते हैं। और एंजेलिका कहती है कि लियोन तुम्हारा आर्मर कहाँ है, मुझे तो कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। तभी आसमान से उसका आर्मर नीचे गिरता है, जिसे लियोन के रोबोट ने लुक्सियोन ने बनाया होता है। और ये देख के सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि आर्मर बहुत ही मोटा होता है और इसमें स्पीड बिल्कुल भी नहीं दिख रही होती कि ये कुछ भी कर पाएगा, और ये बहुत ही पुराना भी लग रहा होता है। और फिर मैच शुरू होता है और सबसे पहले आता है पर्पल हेयर, और वो मैजिक में बहुत ही अच्छा होता है लेकिन लड़ाई में नहीं, ना ही उसे स्वॉर्ड चलानी उतनी आती है। और फिर लियोन अपना हथियार निकालता है जो कि होता है एक जमीन खोदने वाला, और ये कुछ जमीन खोदने वाली चीज होती है, और हमें यहाँ तो इसे पावड़ा कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहता है, ठीक है भूल गया मैं। लियोन कहता है कि आखिर ये कौन सा हथियार है। तभी रोबोट कहता है कि हम इस मशीन को जमीन खोदने के लिए यूज करते थे, इसीलिए वो इसमें होगा, और मैं हथियार लाना भूल गया हूँ। और ये उसका रोबोट जानबूझ के कर रहा होता है क्योंकि उसे मजा आ रहा है। तभी वहां पे वो प्रिंस उस पर अटैक करता है, लेकिन लियोन सारे अटैक को डोज करते हुए उसे बस एक ही मुक्के में हरा देता है। और ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर एक ही अटैक में प्रिंस हार कैसे गया। फिर नेक्स्ट मैच शुरू होता है और इस पर आता है रेड हेयर वाला प्रिंस, और ये प्रिंस नाइट होता है इसलिए वो अच्छा होता है फाइटिंग में। लेकिन लियोन उसे नीचे गिराते हुए उसका हाथ तोड़ देता है, और उसे कहने लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, उसे बस मेरी को प्रेस करना है, इसीलिए वो सब ऐसा कर रहे हैं। और उसे इस तरह से बुरा भला कहते हुए उसे हरा देता है। फिर नेक्स्ट मैच शुरू होता है और इसमें आता है चश्मे वाला प्रिंस, और ये प्रिंस स्वॉर्ड चलाने में बहुत अच्छा होता है, इसीलिए लियोन पीछे चला जाता है और अपने छोटे मोटे रोबोट्स को उस पर अटैक करने को कहता है, और वो सभी लेजर उसमें मारने लगते हैं। लेकिन ये प्रिंस उन सभी से बीच में से आके लियोन पे अटैक करता है, लेकिन लियोन उसकी स्वॉर्ड एक हाथ में पकड़ के तोड़ देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है कि वो तो बहुत ही कमजोर है और उसने क्या ही मेहनत की होगी। इसी तरह से वो उसे भी हरा देता है। और अभी नेक्स्ट मैच शुरू होने में टाइम होता है, और तभी ओलिविया और एंजेलिका उसके पास आती है और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो लियोन, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी लियोन कहता है कि आखिर मुझे क्या होगा। तभी वो कहती है कि तुम्हारी सिस्टर ने कहा कि तुम्हें लूज मोशन है। तभी उसका रोबोट कहता है कि तुम्हारी सिस्टर को धमकाया है ग्रीन हेयर प्रिंस ने कि तुम ऐसा ही कहो, और उसके आर्मर में पीछे से कुछ बॉम्ब्स भी प्लांट किए हुए हैं मैजिकल। ये देख के लियोन को कुछ भी हैरानी नहीं होती और कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था, ऐसी चीटिंग तो होने ही वाली है। फिर मैच शुरू होता है जहाँ ग्रीन हेयर वाला प्रिंस, जिसका नाम सिल्क है, और वो उस पर स्मोक ग्रेनेड करता है और फ्लाई करके ऊपर चला जाता है और उस पर गन से अटैक करता है। लेकिन इससे लियोन को कुछ भी नहीं होता है। यह देख के जिल्क नियोन के आर्मर में जो एक्सप्लॉइट लगाए थे बॉम्ब, वो उसे ब्लास्ट कर देता है। लेकिन लियोन वहां से फ्लाई करके चला जाता है, और ये देख के जिल्क उस पर धमकी देने लगता है कि अगर उसने प्रिंस को छुआ या फिर उससे लड़ाई की तो वो उसके परिवार को खत्म कर देगा। लेकिन लियोन ने ये सारी बात रिकॉर्ड कर ली होती है, और ये देख के जिल्क उस पर गुस्सा करते हुए उस पर अटैक करता है। लेकिन लियोन उसे एक ही बारी में हरा देता है, और हम मैरी को देखते हैं जो कि ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसका प्रिंस हार चुका है। फिर मेन प्रिंस जूलियस के साथ उसका मैच शुरू होता है। नियोन उस पर अटैक करता है, लेकिन प्रिंस उसे ब्लॉक कर देता है, और नियोन पूछता है कि आखिर एंजेलिका तो उससे इतना ज्यादा प्यार करती है, तुम उससे क्यों नहीं करते। तभी प्रिंस कहता है कि वो मुझे समझते ही नहीं है, मुझे कभी ये प्रिंस किंग कुछ पसंद ही नहीं था, मुझे ये बनना ही नहीं था। लेकिन मेरी ने उसे समझा है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। देखो अगर मेरे को ना एंजेलिका जैसी मिलती ना, मैं तो उसे ही चूज करता, ये प्रिंस जैसा पागल नहीं हूँ मैं। फिर
और ये सुन के एंजेलिका रोने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया है कि प्रिंस उससे जरा भी प्यार नहीं करता है। तभी प्रिंस उस पर अटैक करता है, लेकिन नियोन उसे डॉज करते हुए उनका उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने एंजेलिका के साथ शादी नहीं की तो तुम्हारी ड्यूक फैमिली से दुश्मनी भी हो सकती है और शायद तुम कभी किंग भी नहीं बन पाओ। तभी प्रिंस कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस मेरी चाहिए। नियोन अपना हाथ पे एनर्जी इकट्ठी करता है और एक ही अटैक जिसका नाम इम्पैक्ट है और उसे लॉन्च करता है और एक ही अटैक में उसे हरा देता है। और उसका आर्मर सबसे पावरफुल मेटल से बना होता है, लेकिन फिर भी भाई इसमें एमसी कुछ ज्यादा ही ओवरपावर नहीं है। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद फिर एंजेलिका प्रिंस के पास जाती है, लेकिन प्रिंस उसे ये कहता है कि और वो कहती है कि मैं तो आपको बचपन से पसंद करती थी और आप जो भी कहते थे वो सारी चीज़ें मैं कहती थी और पहनती थी। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे क्या चीज़ पसंद है। तभी वो कहती है कि हाँ आपको सूप पसंद है। तभी प्रिंस कहता है कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद है और आप स्क्रीन पे नाम देख लो, मुझे बोलना नहीं आ रहा है। और प्रिंस को ये पसंद होता है, लेकिन वो किसी को बताना नहीं क्योंकि वो छुप छुप के जाता था और वो खाता था और प्रिंस को गरीबों का खाना खाना मना था इसीलिए। लेकिन मैरी ने उसे समझा और उसे वहीं पे ही ले गई और उसे वही खाना दिया। मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरी बहुत चालाक है, पता है प्रिंस को फंसा रही है, खुद मेमसी बन रही है नहीं। और वो कहता है कि मैं बचपन से ही तुम्हें प्यार नहीं करता था, मैं तो मैरी से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं बचपन से तुमसे हमेशा दूर भागता था क्योंकि मुझे तुम कभी पसंद ही नहीं थी। और ये सुनने के बाद एंजेलिका वहां से खड़ी होकर चली जाती है और कहती है कि मैं आपकी खुशी के लिए खुश हूँ। और यार मेरे को तो समझ नहीं यार, इतनी मस्त छोकरी के लिए उसे छोड़ रहा है उस फ्लैट गर्ल के लिए, लेकिन यही कर सकते हैं, बेवकूफ है सारे। और फिर हम लियोन को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली को कुछ ना हो प्रिंस के साथ डुअल करने के बाद, इसीलिए वो ड्यूक के पास आया होता है क्योंकि ड्यूक के पास बहुत पावर है और उनसे कह रहा होता है कि मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि प्रिंस उस लड़की के पास जाना चाहिए, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो प्रिंस का भला सोच रहा था। और ये सब कुछ झूठ होता है और वो जानबूझ के कह रहा होता है, ठीक है ये। और ड्यूक भी उसकी बात पे हाँ कर देते हैं और उसे पता होता है कि लियोन के पास बहुत ही अच्छे आइलैंड है, इसीलिए वो एंजेलिका को उसके साथ घूमने जाने को कहता है। और फिर हम लियोन और उसकी शिप को देखते हैं जहाँ एंजेलिका और ओलिविया होती है और एंजेलिका बहुत दुखी होती है और कह रही होती है कि मेरी वजह से लियोन को अभी एकेडमी छोड़नी पड़ेगी। और हमारा भाई भी वहाँ पे सुन रहा होता है छुप के, लेकिन वो बाकी एमसी की तरह नहीं होता है कि वहां जाके हक करेगा, ऐसा कुछ नहीं। अपना भाई सुनता है, उसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी वो साइड कैरेक्टर है इसीलिए वो वहां से चला जाता है। फिर हम लियोन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे सब कुछ तैयारी हो रही होती कि लियोन आ रहा होता है और उसने कहा था कोई बड़े गेस्ट आने वाले हैं। और उसकी मोम वहाँ पे गुस्सा करी होती है कि वो ऐसा ही आ रहा है, उसके लिए इतना कुछ क्यों। तभी वहाँ पे लियोन और बाकी दो भी आती है और उसे देखने के बाद एंजेलिका के पास उसकी दूसरी मोम जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी फैमिली का नाम क्या है। फिर वो बताती है कि वो रेडग्रेन फैमिली से ड्यूक की बेटी है। और ये सुन के उसकी दूसरी मोम साला बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और परेशान होने लगती है। और ये देख के लियोन बड़ा खुश होता है कि उसकी मोम को भाई कोई परेशान करने वाली आ गई है। और फिर वो सब लियोन के आइलैंड जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और एंजेलिका और ओलिविया के बीच बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर हम एकेडमी में देखते हैं कि लियोन को एकेडमी छोड़नी नहीं पड़ती, उल्टा उसकी रैंक अप हो जाती है नाइट में, लोअर फिफ्थ हो जाती है। और ये देख के लियोन सदमे में चला जाता है क्योंकि उसे तो असल में स्कूल से निकलना ही था, उसे ये सब टी पार्टी वगैरह पसंद नहीं है और स्कूल में भी सब उसे हेट करते हैं, इसका मतलब उसकी टी पार्टी में कोई भी नहीं आने वाला है। फिर हम देखते हैं कि एकेडमी में कोई फेस्टिवल हो रहा होता है और वहाँ लियोन ने एक कैफे बनाया होता है। तभी वहाँ एंजेलिका और ओलिविया आती है मेड की आउटफिट में। उन्हें देख के मेरी तरह लियोन भी पिघल जाता है और कहता है कि अगर वो साइड कैरेक्टर नहीं होता तो वो जरूर पटा लेता। और जब लियोन बाहर देखता है तो वहाँ सारी लड़कियाँ प्रिंस के कैफे में जा रही होती है क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रिंस है। और लियोन वहाँ जाके देखता है कि सारे प्राइस उन लोगों ने ट्रिपल रखे होते हैं, डबल से भी ज़्यादा, और उनका कैफे कैफे नहीं बार ज़्यादा लग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि फेस्टिवल शुरू हो चुका है और वहाँ पे एंजेलिका के साथ एक औरत होती है जो कि वहाँ घूमने आई है। अभी हमें पता नहीं चलता कि ये कौन है। फिर वही औरत लियोन के कैफे का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि एक लड़की ने नियोन के ऊपर उसी का चाय का कप
उसके ऊपर मारा होता है और उसके सर पे पैर रख देती है। ये देख के एंजेलिका उसके बीच में आती है, लेकिन एंजेलिका को ही वो सुनाने लगती है और ओलिविया को एंजेलिका की चमची कहती है। ये सुन के लियोन गुस्सा हो जाता है, लेकिन वही लड़की अपने गार्ड्स को कह के उसे पिटवा देती है। तभी तभी वही औरत उस सबको चुप करने को कहती है, लेकिन उस औरत को वो बुढ़ी कह के उसी भी बेइज्जती करने लगती है। लेकिन लियोन उसके पास आके कहता है कि ये असल में यहाँ की क्वीन है, और वो उस लड़की के सभी गार्ड्स को पीटने लगता है और वो एकदम पागल हो चुका होता है। तभी वहाँ उसके टीचर आते हैं और प्रोफेसर, और वो सब कुछ शांत कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्वीन नियोन से माफ़ी मांग रही होती है उसके बेटे प्रिंस के लिए, और कह रही होती है कि मैं एकेडमी में पहली बार आई हूँ, इसीलिए मुझे कुछ यहाँ पे मेमोरीज बनानी है। लेकिन अपना भाई तो उनकी कुछ बात ही नहीं सुन रहा होता है और उसकी खूबसूरती और पर्सनालिटी में फिदा हो चुका होता है, और वो शादी के लिए प्रपोज कर देता है। क्योंकि वो सारी लड़कियों से बहुत ज़्यादा काइंड होती है इसीलिए, और इसीलिए ये मेरा फेवरेट एमसी है। बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्वीन हो कुछ भी हो, उसे पता है पूरी कंट्री को ही उड़ा देगा अगर उसके सामने कोई आया। क्वीन भी ब्लश करने लगती है और कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा बुढ़ी हूँ, मेरे बच्चे भी है और मेरा एक पति भी है। तभी अपना भाई कहता है कि नहीं, तुम डिवोर्स ले लो, कुछ भी करो, बस मुझसे शादी कर लो। तभी वहाँ पे प्रिंस आता है और उसे मार के भगा देता है लियोन को, और अपनी मोम को अपने साथ ले जाता है। फिर हम क्वीन को देखते हैं जो कि प्रिंस के कैफ़े में होता है, और क्वीन उनसे कहती है कि ये कैसा कैफ़े है, ये तो बार ज़्यादा लग रहा है और तुमने इतना ज़्यादा इसमें पैसे क्यों लगाए हैं। और हम मेरी को देखते हैं जो कि वहाँ पे छुप के बहुत ज़्यादा डर रही होती है, क्योंकि उसी ने ये सारा आइडिया दिया होता है। फिर हम लियोन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अभी भी क्वीन के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और फिर लियोन कहता है कि नहीं, अभी कैफ़े बंद है, लेकिन वो लड़की तो उससे मदद मांगने आई होती है। एक सेकंड, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, और अगर तुम लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया कि तुमने मेरी पहली वीडियो तक यहाँ तक देखी है, पहली वीडियो। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है तुम लोगों को, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अभी तुम लोग बताइए कि यहाँ पे बोर्ड्स की एग्ज़ाम चल रही है, इसलिए भाई मेरे को वीडियो लाने में मुश्किल हो रही है। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी ट्राई करूँगा, बहुत जल्दी हो सके उतना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।